एजुक्राफ्ट और ऑनलाइन अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर हैबत खान। MS वर्ड के कंप्लीट ट्यूटोरियल हमने आपके लिए लाया है और उसमें हमने काफ़ी सारे लेसन्स गो थ्रू कर लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, बल्कि ऐसा समझ लें कि जो बेसिक वर्ड का कोर्स है वो तकरीबन आपका कंप्लीट होने वाला है और चंद चीज़ें रह गई हैं। उसको करने के बाद फिर जो एडवांस की चीज़ें हैं वो हम वक्तन फ़वक्तन जो है वो वीडियो बना के उसमें डालते जाएंगे। लेकिन अगर आप बेसिक जो बिगनर के हैं, जिन्होंने बिल्कुल MS वर्ड यूज़ नहीं किया था, इतना कुछ सीखने के बाद आप अपने MS वर्ड के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। इन वीडियोस के बाद मैं एक वीडियो आपको और भी एक दे दूंगा जिसमें तकरीबन जो है वो हमारे शॉर्टकट कीज़ लिखी होंगी कि डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ हम MS वर्ड के अंदर यूज़ करते हुए किस तरीके से काम करते हैं। फ़िलहाल मैं आपको शॉर्टकट कीज़ इसलिए नहीं बता रहा कि आप अगर आप माउस से काम करना चाहते हैं या सिंपली कीबोर्ड से काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ जो है वो एक्सपर्ट्स के लिए होती हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो शॉर्टकट कीज़ भी सारी दे दूंगा A to Z कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं जिनसे आप जो है वो MS वर्ड के अंदर काम कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने इंसर्ट के अंदर चीज़ें पढ़ी थी, कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको इंशाल्लाह आगे चल के हम जो है वो गो थ्रू करेंगे, ख़ासतौर पर इक्वेशंस और सिंबल के हवाले से। तो डिज़ाइन टैब के ऊपर आज हम बात करते हैं, डिज़ाइन टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरीके से डिज़ाइन टैब में हम काम करते हैं। यहाँ मैं फ़ाइल में कोई दूसरी ले लेता हूँ, कोई दूसरी फ़ाइल में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक पेपर की फ़ाइल है, ये एक पेपर बना हुआ है, हमारे एकेडमी का पेपर है। तो इसको मैं लेते हुए जस्ट एक समझा देता हूँ आपको कि डिज़ाइन टैब क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए थीम्स आ रही हैं और यहाँ पे डिफरेंट थीम्स आप रख सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे जैसे थीम्स के ऊपर मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरा जो पेज बना हुआ है उस पेज पर भी चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं और थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हेडिंग टाइप चेंज हो रही है, उसके जो थीम का स्टाइल है, जो लैंग्वेज स्टाइल है, जो फ़ॉन्ट फेस है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से आप डायरेक्टली थीम को ही अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर यही होता है कि हम अपना ही डेटा बनाते हैं और अपनी सारी फॉर्मेटिंग करके उसे रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ से भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, या यहाँ से देखिए मैं कोई एक थीम मैंने सेलेक्ट की, फिर यहाँ पर ये डिफरेंट थीम्स के मेरे पास जो है वो फॉर्मेटिंग्स आ रही हैं। इन फॉर्मेटिंग्स पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही। उसके अलावा यहाँ से थीम कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कलर ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं तो यहाँ से आप उसकी सेटिंग जो है वो कर सकते हैं, या कस्टमाइज़ करके भी आप कोई सा कलर यहाँ से अपने खुद बना के कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं कि टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, लिंक्स का कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में चल रहा हूँ, थोड़ा सा समझें आप इसको। फ़ॉन्ट्स का कलर, फ़ॉन्ट्स का अगर आप फेस चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से फेस चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट फेसेस आ रहे हैं यहाँ पे देखें, और ये पूरी ही डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगा। ये देखें पूरी डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जो भी मैं जहाँ पर माउस ले जा रहा हूँ तो वहाँ पर ये अप्लाई हो जा रहा है। उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग हम पहले ही होम टैब में पढ़ चुके हैं कि पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट हो, टाइट हो, ओपन हो, रिलैक्स्ड हो, ये सारी चीज़ें। वहाँ पे हमने एक सिंगल लाइन को जो है वो पढ़ा था और यहाँ पर पूरे एक पैराग्राफ को या पूरी एक डॉक्यूमेंट को आप जो है वो पैराग्राफ स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या है? अब यहाँ पर देखिए ये मेरा एक डॉक्यूमेंट बनी हुई है, मैं इसी डॉक्यूमेंट में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो अगर मैं अपना लोगो इस अपने बनाए हुए जो है वो पेज के ऊपर लगाना चाहता हूँ, या मैं कोई पिक्चर लगाना चाहता हूँ, या मैं कोई नाम देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर देखें वाटरमार्क में जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल 2 है, डू नॉट कॉपी है, तो मैं कॉन्फिडेंशियल 1 पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें अब हुआ ये कि ये कॉन्फिडेंशियल मेरे पेज के बैक में आ गया है। अगर मैं कंट्रोल P करके प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहूँ तो देखें ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैंने तो कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखना। तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो लिखना है मैं वही चीज़ लिखूँगा। यहाँ से कस्टम वाटरमार्क कर दूँगा। कस्टम वाटरमार्क करने के बाद
मेरे पास वो फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, लैंग्वेज इंग्लिश है, टेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। मैं अपने जो है वो एजू क्राफ्टर्स कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको कैपिटल में ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फ़ॉन्ट फेस यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी फ़ॉन्ट फेस रखना चाहूँ। मैं अगर टाइम्स न्यू रोमन रख देता हूँ, ये देखिए टाइम्स न्यू रोमन, एंड साइज़ ऑटो कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल में तिरछा जैसे आ रहा है वैसे ही आएगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, लेकिन पहले हम डायगोनल रख के देखते हैं। अप्लाई करेंगे इसे हम, और देखें कलर अगर आप चेंज कर सकते हैं। इस वक्त कलर ग्रे आ रहा है, अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं, अप्लाई करें और बैक में देखें आपका कलर जो है वो चेंज होके आ रहा है। अब अगर आप कंट्रोल पी करके इसे देखते हैं, और सिर्फ इसमें नहीं, जितने ही आपके पेजेस बने होंगे उन सब में आ जाएगा। ये इसकी एक बेनिफिट है, वाटर मार्क आपका जो है वो आ जाएगा। अब ये तो था टेक्स्ट रखना। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्स्ट की बजाय मैं अपना एक इमेज रखना चाहता हूँ या एक लोगो वगैरह को रखना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे जो है वो रखूँगा। तो दोबारा हम चलते हैं वाटर मार्क में, और यहाँ से देखें आपके पास एक चीज़ आ रही होगी, दोबारा वही कस्टम वाटर मार्क। लो वाटर मार्क करेंगे तो वाटर मार्क ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने ख़त्म करना है तो लो वाटर मार्क को पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दें, वाटर मार्क एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पिक्चर वाटर मार्क लाना चाह रहे हैं तो पिक्चर जो है वो वाटर मार्क आप ला सकते हैं। सिलेक्ट पिक्चर करके सिलेक्ट पिक्चर में आप चले जाएं। यहाँ से मैं पहले तो देखूंगा कि जी मेरा लोगो कहाँ पर मौजूद है, और आई थिंक लोगो कहाँ है मेरा। मैं दूसरी इमेज इसलिए नहीं रहा ताकि आपको जब लोगो ला के दिखाऊँगा तो आपको ज़्यादा जो है वो समझ में चीज़ें आ जाएंगी। मैंने अपना लोगो सेलेक्ट किया, ओके किया, अप्लाई कर दिया। अब देखें लोगो कहाँ पर आ रहा है और कैसा आ रहा है, ये देखें। बल्कि मैं कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ आपको। देखें बिल्कुल पेज के सेंटर में मेरा लोगो, लेकिन वाटर मार्क शेप में आ रहा है, बिल्कुल गहरा नहीं आ रहा। जो मेरा फ्रंट का टेक्स्ट है उसको वो जो है वो इफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि मुझे वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखें, मैं अगर पेज की साइज़ भी छोटी करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, और तीनों पेजेस में आपका ये लोगो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ और हम इसको देखते हैं। वाटर मार्क के अंदर दोबारा कस्टम वाटर मार्क करेंगे, और यहाँ पर देखें पिक्चर मार्क का है वॉश आउट। ये एक फंक्शन है वॉश आउट का। अगर आप वॉश आउट करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा गहरा हो जाएगा। यानी कि वो जो पहले बिल्कुल डिम आ रहा था अब थोड़ा सा डार्क हो गया है। तो आप, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डार्क रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, तो आप इसको वॉश आउट कर देंगे तो इसकी डार्कनेस ख़त्म हो जाएगी, ये लाइट हो जाएगा। और अगर डार्क रखना चाहते हैं तो डार्क रख सकते हैं। ये है आपका जो है वो वाटर मार्क का फंक्शन, जिसके ज़रिए आप अपने लोगोस वगैरह या अपने कोई भी टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट के बैक में वाटर मार्क के थ्रू जो है वो रख सकते हैं। ये हमारा पेज हमारे सामने आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास एक चीज़ नज़र आ रही होगी, पेज कलर। तो पेज कलर भी आप रख सकते हैं, डिफरेंट कलर हैं यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ याद रखें, पेज कलर अगर आप रखेंगे तो हो सकता है फिर आप वाटर मार्क ना रख सकें या वाटर मार्क आपका अफेक्टेड हो जाए, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, पेज कलर जस्ट फॉर सॉफ्ट कॉपी के लिए होता है। हार्ड कॉपी में आपको ये पेज कलर नज़र नहीं आएगा। अगर आपने हार्ड कॉपी कलर वाली बनानी है तो उसके लिए या तो वही है कि टेक्स्ट बॉक्स लेकर आप उसको कलर कर दें और बाकी सारी चीज़ें उसमें बनाना है, या आपको कलर्ड पेजेस मिलते हैं मार्केट में, वो कलर्ड पेजेस यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को कलर में ला सकते हैं। बाकी ये जो कलर यहाँ से आप करते हैं डिज़ाइन टैब से, ये जस्ट फॉर
آپ کے جسٹ فار شوئنگ یا جسٹ فار سافٹ کاپی ہے، سافٹ کاپی کے طور پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ کا یہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں، کوئی بھی پیج کا کلر رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ پیج بارڈر اپلائی کیا ہوا ہے، آلریڈی اپلائی کیا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیج بارڈر کہاں سے اپلائی کیا گیا ہے۔ دیکھیں پیج بارڈر پر میں نے کلک کیا، اور اگر میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے دیکھیں نن کر دوں گا، اوکے کر دوں گا، پیج بارڈر میرا ختم ہو جائے گا۔ بلکہ میں ایک کام کر لیتا ہوں، پیج کا کلر بھی ختم کر دیتا ہوں، نو کلر کر دیتا ہوں، تاکہ مجھے پیج بارڈر صحیح سے سمجھ میں آ سکے۔ تو پیج بارڈر پہ اگر میں کلک کرتا ہوں، اگر میں نے نو کر دیا، نن کر دیا، یہاں سے دیکھیں پیج بارڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور دوبارہ میں اگر پیج کوئی بارڈر لانا چاہتا ہوں تو میں باکس پر کلک کروں گا۔ باکس پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے دیکھیں یہ بارڈرز کے اسٹائل آ رہے ہیں، یہ اسٹائل میں سلیکٹ کروں گا۔ یہاں سے بارڈر کا کلر آ رہا ہے، میں کوئی سا بھی کلر سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے، ڈارک کروں، لائٹ کروں، میرے اوپر ہے۔ ورتھ کیا ہونی چاہیے یہ بھی میں یہاں سے سلیکٹ کر سکتا ہوں، اور یہاں سے میں اس کو اوکے کر دوں گا۔ آپ دیکھیں دوبارہ بارڈر میرا اپلائی ہو گیا ہے پیج کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پہلے کوئی اور بارڈر تھا، اب کوئی اور بارڈر ہے۔ اب وہ بارڈر جو تھا وہ کہاں سے آیا تھا ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ یار وہ بارڈر تو اچھا تھا، آپ نے خام کا چینج کر دیا، کوئی بات نہیں۔ یہاں پر ہمیں ڈیفرنٹ بارڈرز دیکھیں ملتے ہیں، یہ کلر والے بارڈرز ہیں۔ اگر آپ ان کو لانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آ سکتے ہیں، اس طریقے سے یہ بارڈر آئے گا۔ یا اگر آپ وہی بارڈر جو ہم نے پہلے اپلائی کیا ہوا تھا وہ ان بارڈرز میں آپ کو ملے گا، بلیک والے بارڈرز میں، اور اس میں کہاں سے یہ بارڈر تھا وہ، ٹھیک ہے، اوکے کر دیں گے۔ دیکھیں وہی بارڈر آپ کے پاس یہاں پر آ گیا ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ کلر سلیکشن آپ خود کر سکتے ہیں، کلر سلیکشن کا کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ میرے خیال میں اسی ہی کلر میں بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر شاید یہ کلر، کیونکہ یہ آرٹ میں بنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر یہ کلر اپلائی نہیں ہوگا، لیکن جو اسٹائل آپ یہاں سے لیں گے، جو آپ خود سے جو ہے وہ کریں گے، بارڈر دیں گے، اس کو آپ کلر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ڈیفرنٹ بارڈرز آپ کو ملتے ہیں، آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنے پیج کے اوپر۔ اب یہاں سے ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں، ایک تو بارڈرز ہو گئے، ٹھیک ہے، ایک آپ کا پیج بارڈر ہو گیا۔ شیڈنگز کے اندر آپ اگر کوئی کلر رکھنا چاہتے ہیں، فل کلر، تو فل کلر آ جائے گا، لیکن فل کلر وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک پیراگراف کے اندر ہم کیسے جو ہے وہ شیڈنگ لے آتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ ہمارا ڈیزائن ٹیب تھا جس میں ہم نے تھیمز کو دیکھا، ہم نے کلرز کو دیکھا، ہم نے واٹر مارک کو دیکھا، ہم نے پیج کلر کو دیکھا کہ پیج کلر ہم کس طریقے سے لا سکتے ہیں، کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، پیج بارڈر ہم کس طریقے سے لا سکتے ہیں، اور اگر ختم کرنا ہو تو اسی طریقے سے نن کر کے آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پیج کا کلر ختم کرنا ہو تو نو کلر کر کے آپ ختم کر سکتے ہیں۔ امید ہے ڈیزائن ٹیب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ باقی جو نیکسٹ کی چیزیں ہیں، لے آؤٹ ہے، ریفرنس ہے، میلنگ ہے، یہ ایڈوانس کی چیزیں اس میں زیادہ ہیں، تو اب ہم آہستہ آہستہ پھر ایڈوانس کی طرف جا رہے ہیں۔ بیسک ہماری جو بگنرز کی چیزیں تھیں وہ ہم نے تقریباً ساری کمپلیٹ کر لی ہیں، اور امید ہے سمجھ بھی آ گئی ہوں گی۔ اگر نہیں آئی سمجھ میں تو دوبارہ ان لیکچرز کو آپ ریپیٹ کر کے دیکھ لیں، اور اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، میں پرسنلی آپ کا جو ہے وہ ہیلپ کر دیا کروں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل جائے، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔